नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और ये रीडिंग है आपके जून के महीने के लिए। तो देखते हैं जून का महीना कैसा रहने वाला है। ये एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। तो आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो जून का महीना देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड कहते ही बाहर आ गया। बहुत सारे आपको पहले तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में जो इस वक्त हो रहे हैं वो उन बातों को लेके हो रहे हैं, जैसे कि कार्ड बताता है क्लिंगिंग टू द पास्ट, जहाँ पे कि पास्ट में आपने कोई मेजर या तो कोई कमी रह गई थी, कोई आपने किसी चीज़ को पूरा नहीं किया था, अधूरा छोड़ दिया था बीच में, या फिर पास्ट की कुछ ऐसी जहाँ पे आपने सही डिसीजन नहीं लिए, गलतियाँ कह सकते हैं, जहाँ पे आपको लगा कि यहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, गुंजाइश है। ठीक है। तो वो आप देखेंगे कि जून का महीना उन सब बातों को वापस लेके आ रहा है। और इस बार इस समय जो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही मेजर तरीके के होने वाले हैं। तो सब कुछ एज इफ़ सब कुछ बदल जाने वाला है। जून का महीना आप जिन चीज़ों पे काम करना शुरू करेंगे वो एकदम से बदल जाने वाली है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जीवन बदलने वाला है। तो जून का महीना मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है आप सबके लिए। तो पहले तो एनर्जी ये सामने आई कि पास्ट की कई चीज़ें आपको सामने आएंगी जून के महीने में, जिन पे आपको काम करना था, आपको मालूम था, आपने नहीं किया, या आपको नहीं भी मालूम था, अब मालूम पड़ेगा कि नहीं, वो चीज़ शायद उतनी अच्छी नहीं थी, या हमने जिस तरीके से की वो तरीका ठीक नहीं था। तो आपको फिर से मौका मिलेगा, और इस बार जब आप काम करेंगे तो उसको कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। साथ ही साथ जून के महीने में आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं। ये किसी नए दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। कुछ आप ऐसा सीखेंगे, आप ऐसा समय, थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपका समय अकेले में बीतेगा। जैसे आपकी एनर्जीज़, आपकी टेंडेंसीज़ थोड़ी इंट्रोवर्ट हो सकती हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब कि आप बाहर अपनी एनर्जी ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, आप अपने आप में रहेंगे थोड़ा, और उस समय को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कुछ सीखने के लिए। और ये जो आप सीखेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं आपके जीवन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ये स्पिरिचुअल हो सकती हैं नेचर में, जहाँ पे कि आप कुछ अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने अंतर मन को टटोल रहे हैं, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप साइलेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप साइलेंस प्रैक्टिस करने के साथ जब आप अपने अंदर उतरेंगे, तो ये जो जिन बातों को हम देख रहे हैं कि कुछ पुरानी बातें जो आपके सामने आएंगी, जिनको आप एक तरह से फिक्स कर रहे हैं और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में बदल रहे हैं, ये वो समय होगा जब आप उन बातों को एक तरह से एक डिवाइन डाउनलोड की तरह आप उनको रिसीव करेंगे और उन पे काम करेंगे। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एज इफ ज्ञान का एक बहुत बड़ा स्रोत आपके सामने खुल के आने वाला है इस जून के महीने में, और आपको लगेगा कि बहुत, मतलब सीखने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। आप कई सारी ऐसी बातें सीखेंगे जो सिर्फ ना आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मदद करेंगी, बल्कि आपकी स्पिरिचुअल जो लाइफ है, तो आपके जीवन में बेसिकली गुरु आ सकता है ना। और अगर गुरु कोई ऐसा फिज़िकल एक गुरु ना भी आए, तो ज्ञान तो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है इस महीने में। आपको रिसोर्सेज तो डेफिनेटली मिलेंगे चीज़ें सीखने के लिए, और आप वो करेंगे भी। जून के महीने में
आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं, अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ बहुत शांत तरीके से हो रहा है, जैसे कि बिहाइंड द सीन एक्टिविटीज़ बोलते हैं ना, कि आप दुनिया को दिखा नहीं रहे हैं, लोगों को शामिल नहीं कर रहे हैं, इंट्रोवर्टेड आपकी टेंडेंसीज़ हो गई हैं, और आप हो सकता है कि आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हों, ठीक है। ये ट्रैवल फ़न के लिए भी हो सकता है, और ये ट्रैवल किसी स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए भी हो सकता है, या दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है। तो आप लेकिन इस समय ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे इस बात को। और जून के महीने में आपके साथ और क्या हो सकता है, आप काफ़ी कुछ कनेक्टेड महसूस करेंगे डिवाइन एनर्जीज़ के साथ में। आपको लगेगा कि आपके साथ डिवाइन का साथ है, एज इफ डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, कोई भी फॉर्म जिसको आप मानते हो, जिससे आप प्रैक्टिस करते हो कनेक्शन। ये देखिए जून का महीना आपके लिए बहुत ही 180 डिग्री चेंजेस लाने वाला है। एज इफ मैं कह रही हूँ ना, सब कुछ बदल जाएगा आपके अंदर। एटलीस्ट अगर सब कुछ ना भी बदले तो कुछ मेजर पार्ट कंप्लीटली बदल जाएंगे, एकदम से बदल जाएंगे। एज इफ आप पहचान नहीं पाएंगे अपने आप को कि ये मैं पहले तब था और ये मैं अब हो गया हूँ। ख़ास तौर पे जून ख़त्म होने के बाद तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आने वाले हैं। आप अपने आप को किसी स्पिरिचुअल ग्रुप का हिस्सा भी बना सकते हैं, या वो गुरु आप बन सकते हैं लोगों के लिए। आप एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं जहां आप लोगों को सिखा रहे हैं, लोग आपसे सीख रहे हैं, या आप ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जून के महीने में आप देखेंगे कि जो चीज़ें आपकी बेसिकली ऑब्स्टेकल्स आपके जो रास्ते में थे वो अब क्लियर हो रहे हैं। जो चीज़ें रुकी पड़ी थी वो चल निकलेंगी, सिचुएशंस इम्प्रूव होंगी, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कुछ बातें जो एकदम से रुक गई थी। और डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल है। आप पाएंगे कि बड़ी चीज़ें आपको ये एहसास दिलाएंगी कि ये आप नहीं हैं जो ये चेंजेस कर रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं। ये आपका कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, ये डेस्टिनी आपके सामने ला रही है। क्योंकि ये आपको क्यों महसूस होगा, भले ही आप बिल्कुल ही एथिस्ट हैं, आप डेस्टिनी और इन सब चीज़ों में एकदम विश्वास नहीं करते, यकीन मानिए, तब भी आपको कहीं ना कहीं पूरे महीने में एक मेजर एहसास ज़रूर डिवाइन कराएगी कि हाँ, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके डिसीजन या आपके कंट्रोल से बाहर हैं। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हैं कि वो प्रॉब्लम को हटाया जा सके। और एक पॉइंट पे जब आप सब कुछ ट्राई कर लें और वो प्रॉब्लम ना जाए, तो एक पॉइंट पे आप हार मान लेते हैं कि ये आपके बस के बाहर की बात है, उसको आप फिर किस्मत पे छोड़ देते हैं। फिर एक ऐसा टाइम आता है जब एकदम से वो प्रॉब्लम हटने लगती है बिना आपके कुछ किए, और वो इस ड्रामेटिक तरीके से हटती है कि आपको लगता है कि अरे ये तो मतलब कोई डिवाइन इंटरवेंशन ही कर सकता था। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपके इस जून के महीने में होंगी जो आपको पक्का यकीन दिलाएंगे कि आपके आसपास कुछ डिवाइन पावर्स हैं। ख़ास तौर पे आपके जीवन में जो कुछ घटनाएं ऐसी होंगी, और वो अच्छी ही है, वो आपके जीवन से ऑब्स्टेकल्स हटा रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं आपके जीवन को। ख़ास तौर पे आपको बहुत सारा ज्ञान दे रही हैं, स्पिरिचुअल हायर नॉलेज, आप उसको और गेन कर सकेंगे। और जून के महीने में आप क्या देखेंगे, जून के महीने में देखेंगे कि आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। ये सब बातें उन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि अगर आप क्वाइट होके बैठेंगे, साइलेंस प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा ही, है ना। तो
इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना, तब और वही मोमेंट होते हैं जब आपको अपनी उन बातों का एहसास होता है जहाँ पे कि आपने या तो कोई गलतियाँ की हो, या आपने किसी काम को ठीक से ना किया हो, या आपको लगता है कि नहीं वो काम ठीक तो था लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे बेटर तरीके हैं उन कामों को करने के, तो आप फिर उसको फिर से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। 3 से 4 कार्ड और निकालूंगी, फिर इस रीडिंग को एंड करूंगी। जून के महीने में कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट बात जो कलेक्टिव के लिए जानना ज़रूरी है जून के महीने में, और क्या हो सकता है। आप देखिए, हमने बोला कि आप एक नए एडवेंचर पे जाएंगे, कुछ नया प्लान करेंगे, तो वही एनर्जी है। आप बहुत ही ज़्यादा एक नई इंस्पिरेशन पाने वाले हैं। ठीक है, कोई चीज़ आपको इंस्पायर करेगी और आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये सब आप बिहाइंड द सीन करेंगे। तो नई इंस्पिरेशन के साथ साथ आपको एक लॉजिकल माइंड भी मिलने वाला है। आप देखेंगे कि आपका जो रैशनल माइंड है, लॉजिकल माइंड है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और हो सकता है आपको कोई एक ऐसा मेंटोर मिले, जैसे कि हमने कहा कि गुरु आपको मिल सकता है, वो स्पिरिचुअल सेंस में भी था, और वो ऐसा भी था कि ये जो गुरु आपको मिलेगा ना, अगर वो स्पिरिचुअल ना भी हो तो भी, और ख़ास तौर पे अगर वो स्पिरिचुअल ना हो तो वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल माइंड का होगा। ठीक है, जो रीजनिंग में विश्वास रखेगा, लॉजिक में विश्वास रखेगा, और आपको उसी हिसाब से गाइड करेगा जीवन में। पेज ऑफ कप्स देखिए, नई शुरुआत तो डेफिनेटली हो रही है आपके जीवन में, एक नया स्पार्क के जैसा ना, तो सेम बात हुई एक नई इंस्पिरेशन आपके जीवन में आने वाली है डेफिनेटली। और कुछ जून के बारे में जो हम सबके लिए जानना ज़रूरी है। एक आपके जीवन में जिन लोगों के लिए अप्लाई हो सकता है, उनके लिए एक नया लव रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, या फिर आपका जो अगर एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप है तो वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है, मतलब कि उसमें और ज़्यादा रोमांस ऐड होगा, उसमें उस रिलेशनशिप में एक नया स्पार्क होगा। तो एक नए तरीके की एनर्जी आने वाली है जून के महीने में। आप अपने कमिटमेंट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाएंगे, चीज़ों को लेके आप कमिट करेंगे, आपके अंदर एक तरह से एक सर्टेनिटी आएगी। आप सोचेंगे कि एक तरह से आपका जो डिटर्मिनेशन है ना चीज़ों के लिए, विल पावर है, वो इम्प्रूव होगी। तो उस विल पावर को लेके आप आगे बढ़ेंगे, प्लानिंग करेंगे फ्यूचर की, और आपको सही गाइडेंस भी मिलेगा। काफ़ी आप पॉपुलर रहने वाले हैं। हो सकता है कि आप चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, आपका जो टैलेंट है उसको दुनिया देखेगी। आप काफ़ी लोगों की नज़रों में आएंगे। जून का महीना ऐसा है कि आप किसी भी फील्ड में आपका काम हो, लोग आपको जानेंगे, और ख़ास तौर से एक तरह से आपके अंदर एक आकर्षण वो पैदा हो रहा है जून के महीने में। तो कुछ तो आपके अंदर एक थोड़ी सी आपका जो मैग्नेटिज्म है ना, वो पर्सनालिटी का, वो बढ़ने वाला है। तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और काफ़ी आपको लोग अट्रैक्टिव पाएंगे, हर सेंस में, हर तरह के सेंस में। ठीक है, अब एक लास्ट कार्ड इसमें से जून के महीने के लिए। फाइनेंसेस काफ़ी इम्प्रूव होने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले कहा कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और बहुत सारी अगर कोई रुकावट भी थी तो बहुत सारा क्लियरिंग आपके लिए होने वाला है। तो उसमें एक फाइनेंसेस भी एक मेजर चीज़ है, आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव होंगे। अब हम देखेंगे कि मेजर जून के महीने में कौन सी डिवाइन एनर्जी आपके लिए आपके अराउंड रहेगी, आपके लिए काम करेगी, और अगर आप उससे चाहें तो और कनेक्ट हो सकते हैं, और हो सकता है आप उससे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। तो वो कौन सी डिवाइन पावर है जून के महीने में। देखिए, हनुमान जी की एनर्जी बाहर आई है। हनुमान जी से आप कनेक्ट होइए। हो सकता है आप ऑलरेडी कनेक्टेड हों, और पूरे जून के महीने में आप उनसे प्रार्थना करिए। जिस भी तरीके से आप उनसे कनेक्ट होते हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होइए। इन सब बातों में आपको और भी फ़ायदा मिलेगा।
आपके जीवन से विघ्न बाधाएं हटने वाली हैं, बहुत सारा आपको गाइडेंस मिलने वाला है और डिवाइन प्रेजेंस तो महसूस ज़रूर ही होगी। ठीक है, तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, और बहुत समय बाद वीडियो डाल रही हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर डालिए इस चैनल को, और मैं आपसे मिलूँगी अगली रीडिंग के साथ। ठीक है, अंटिल देन बाय बाय।